महान पिता परमेश्वर, आज के दिन के लिए हम आपको धन्यवाद चढ़ाते प्रभु। इस शाम का समय आपके हाथ में देते, आगे आराधना का गीत गाने के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा मददगार बन। पवित्र आत्मा मेरे अच्छे प्रभु मददगार हो आप, इसलिए पवित्र आत्मा आपके सामर्थ्य के द्वारा ये जूम मीटिंग के द्वारा देखने वाले, सुनने वाले, ज्वाइंट होने वाले सभी को अच्छा नेटवर्क, अच्छे प्रकार की संगति के द्वारा प्रभु आपको महिमा मिले। इसी कृपा और दया कर हर एक वातावरण परिस्थिति आपके हाथ में देते, मदद और सहायता करके आगे चला दे पिता। आदर महिमा सम्मान आपको देते हैं, परिस्थिति आपके तैनात करके हमारी प्रार्थना विनती सुन और जवाब दे। सारी प्रार्थना विनती मांग रहे यीशु के महान सामर्थशाली नाम में पिता, आमीन आमीन। आराधना का गीत हम गाएंगे। आराधना का गीत सब मिलकर पूरे मन से, मंजित गवई है वो आराधना का गीत गाएंगे और हम सहभागिता हो जाएंगे उसमें। जीवन के स्वामी प्रभु आनंद और जय देने वाले, गिर जाने पर हाथ थाम कर संरक्षण करने वाले, जीवन के स्वामी प्रभु आनंद और जय देने वाले, गिर जाने पर हाथ थाम कर संरक्षण करने वाले, मेरे यीशु राजा की प्रशंसा हो, मेरे जीवन दाता की जय जयकार हो, मेरे यीशु राजा की सर्वदा प्रशंसा हो, मेरे जीवन दाता की जय जयकार हो। मेरे यीशु राजा की सदा प्रशंसा हो, मेरे जीवन दाता की जय जयकार हो, मेरे जीवन दाता की जय जयकार हो, मेरे जीवन दाता की जय जयकार हो। हालेलुया। देखेंगे परमेश्वर कितना भला है। प्रार्थना करें आराधना के लिए, वचन के लिए प्रार्थना करें, गवई परिवार से प्रार्थना करें वचन के लिए, वचन के लिए गवई परिवार से प्रार्थना करें। धन्यवाद आज के दिन के लिए हाँ प्रभु, धन्यवाद। हाँ परमेश्वर, हाँ प्रभु, यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस, लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़
हे प्रभु धन्यवाद धन्यवाद को पूरा करते हैं। देखिए हम परमेश्वर का वचन निकालेंगे। पत्रस की पहली पत्री अध्याय 1 वचन 13। पत्रस की पहली पत्री अध्याय 1 वचन 13। निकालने वाले तुरंत निकालिए, नहीं निकालने वाले अपने पास पेन या अपने पास जो डायरी है उसमें आप लिख सकते हैं, क्योंकि समय के कारण हम आगे और भी बढ़ते जाएंगे। देखिए वचन जो भी क्या कहता है, चलो हम सब साथ में वचन पढ़ेंगे। पत्रस की पहली पत्री अध्याय 1 वचन 13। सब साथ में पढ़िए, जो मुझे देखने वाले सब साथ में पढ़िए जोर से। आप इंग्लिश पढ़ रहे, आप तेलुगु पढ़ रहे, आप मराठी पढ़ रहे या हिंदी पढ़ रहे, सब साथ में पढ़िए आपके बाइबल के अंदर से वचन। हाँ पढ़िए साथ में। एक पत्रस अध्याय 1 वचन 13। इस कारण अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। तो देखिए ध्यानपूर्वक यहाँ पर वचन सुनिए, पूरा ध्यान दीजिए। यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है इस कारण अपनी बुद्धि की कमर बांधकर। अभी बुद्धि की कमर बांधना मतलब क्या प्रियो? अपना विवेक का सही इस्तेमाल करना, क्योंकि शत्रु बुराई के कार्य के द्वारा हमारा विवेक को अंदर गड़बड़ी लाना चाहता है, और विवेक के बीच में कई विचार लाना चाहता है, कई थॉट्स, कई प्रकार की भावनाएं लाना चाहता है। उसके द्वारा हम हमारे जीवन को संतुष्ट नहीं करते और हम बुरी चिंता और समस्या में जाते हैं और कई प्रकार के तनाव या चिंता में जाते हैं। इसलिए इस कारण अपनी बुद्धि की कमर बांधकर हमें बुद्धि के द्वारा विवेक हमें उत्पन्न करना है, और ये विवेक परमेश्वर के वचन के आधार पर आता है, और परमेश्वर का वचन हमें मजबूत करता है। इसका मतलब हमारे बुद्धि के अंदर अच्छे विचार देकर, अच्छा सोच देकर और हर एक प्रकार की अच्छा योजना बनाकर हमें उसको मजबूत करना है। जैसे कमर मजबूत रहेगी तो हमारा पूरा शरीर उस कमर के ऊपर कार्य में आ जाता है। हमारा लेटना, हमारा बैठना, हमारा टेढ़ा होना, हमारा सोना, हमारा झुकना, ये सब कमर के, यदि कमर मजबूत है तो बिल्कुल हो जाता है। इसलिए ध्यानपूर्वक सुनिए, इसलिए अपना विवेक सही रहना चाहिए और विवेक के द्वारा कार्य आने चाहिए। और कहता है और सचेत रहना है। हमें क्या रहना है? सचेत, क्योंकि हमारे विरुद्ध शैतान अलग अलग योजनाएं बनाता है। हमें सचेत रहना है कि इस बात के लिए कि हम बुरे कार्य करने के द्वारा परमेश्वर की नज़र में बुरे ना हो जाए। शैतान की यही योजना है प्रियो कि हम हमारे जीवन में बुरे काम करने के द्वारा परमेश्वर के वचन के विरुद्ध, हम अज्ञानता के कारण ऐसे पहले करते थे। हमारे पास परमेश्वर के वचन नहीं थे, हमारे पास परमेश्वर के पवित्र आत्मा नहीं थी पहले, इसलिए हमें जो चाहे वैसे मनमानी करके हम चलते थे। लेकिन अभी के बारे में हम देखते हैं, यहाँ पर वचन कहता है और सचेत रहकर, आपको मुझे सचेत रहना है। दुनिया में अलग अलग प्रकार की योजनाएं बनाकर आज मसीह लोगों को सताया जा रहा है। आज मसीह लोगों को कई प्रकार के दुख सहने हैं। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र होकर, वैसे पौलुस भी इतने बड़े सेवक होकर जिन्होंने इतनी सारी पत्रियाँ लिखी और बहुत सारे पवित्र आत्मा में चलते थे, लेकिन सताव आया, समस्या आई। क्या इस सताव में यीशु मसीह ने या पौलुस ने या कई प्रकार के सेवक नबी लोगों ने क्या गलत रास्ता चुना? हमें समझना चाहिए कि उन्होंने अच्छा रास्ता चुना। उनके मन में अंदर भी कठोर और अनेक प्रकार की गड़बड़ी आ जाती थी, लेकिन उन्होंने वो रास्ता नहीं चुना। उनके अंदर भी क्रोध आ जाता था कि हम क्या करें, लेकिन उन्होंने वो रास्ता नहीं चुना। उनको मालूम है कि हमें वो रास्ता नहीं चुनना चाहिए। हमें सचेत रहना है प्रियो, हमें सचेत हमारे जीवन में रहना है, क्योंकि हमें ये मसीह जीवन बहुत मूल्य देकर प्रभु यीशु के लहू के द्वारा और उसके पवित्र बलिदान के द्वारा हमें मिला है कि नहीं? सब हाथ उठाकर, आवाज़ आ रहा है? मिला है कि नहीं? इसलिए इस जीवन को सचेत रहकर बराबर और उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो, उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो। अभी क्या है अनुग्रह की पूरी आशा प्रियो? क्योंकि यदि हम 2 कोरिन्थियों अध्याय 12 वचन 9 में कहते हैं यहाँ पर, तो यीशु मसीह का अनुग्रह हमारे लिए काफ़ी है और निर्बलता में हमें बल देता है।
आज इस दुनिया में महामारी और बुरी प्रकार के कार्य इस वायरस के चालू रहते समय आज हमारे अंदर भय नहीं रहना चाहिए। हमें उसकी ज़्यादा बातें नहीं करना चाहिए, हमें परमेश्वर की बातें करना चाहिए। परमेश्वर के वचन के आधार पर हमें चलना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर के वचन ने हमें अनुग्रह मिलता है। उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो, क्योंकि हमने जिस परमेश्वर पर आशा रखे प्रियो, वो हमें अनुग्रह देता है। आमीन। मेरे पीछे आप बोलेंगे कि यीशु मसीह का अनुग्रह मेरे लिए काफ़ी है, यीशु मसीह का अनुग्रह मेरे लिए काफ़ी है। बोलिए आप सब जन, यीशु मसीह का अनुग्रह मेरे लिए काफ़ी है। अब यीशु मसीह का अनुग्रह आपके आर्थिक परिस्थिति के लिए काफ़ी है, आपके अंदर यदि कोई बीमारी उसके लिए भी काफ़ी है, यदि आपके मकान के लिए, आपके काम धंधा, आपके कॉलेज क्लास, आपकी जो खेती बाड़ी लगाई है और जो भी काम करते हैं, जो भी आपको प्रियो परमेश्वर की नज़र में जो बात करते हैं, उस बातों के लिए यीशु मसीह का अनुग्रह हमारे लिए चाहिए। यदि यीशु मसीह का अनुग्रह हमारे पास नहीं रहेगा और हमने जिस पर आशा रखी उसका अनुग्रह हमारे साथ न रहेगा, तो इसका मतलब प्रियो हम परमेश्वर के अनुग्रह को आशा के द्वारा पकड़कर नहीं चल रहे। कई विश्वास करने वाले लोगों ने परमेश्वर पर आशा रखा, लेकिन वचन कहता है उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो। उस अनुग्रह की क्या रखो? पूरी आशा। अभी हमारी क्या आशा है प्रियो? कि यीशु मसीह के दोबारा आगमन होने वाला है। अभी ये अंतिम दिन चालू है और पृथ्वी पर बहुत सारे वचन पूरे हो चुके हैं और बहुत सारे वचन पूरे हो रहे हैं और बहुत सारे वचन को पूरा होना है, लेकिन यीशु मसीह का आना बहुत निकट है। इस सारे बातों को हम इस पृथ्वी पर रहते समय देखते हैं और आगे और भी कई कठिन दिन आने वाले हैं, लेकिन यीशु मसीह पर अनुग्रह रखकर हमें ये आशा रखो। ये अनुग्रह के द्वारा हमारी आशा टूटनी नहीं चाहिए कि हमारे यीशु जल्दी आ रहे। हमने जिस पर विश्वास किया वो भी पुनरुत्थान होने के बाद हमें जगाने वाला है और हमें अच्छा शरीर देकर एक जगह पर से प्राण निकलेगा, एक जगह पर से आत्मा मिलेगी और जो शरीर देगा परमेश्वर और हमें स्वर्ग राज्य में लेकर जाएगा अनंतकालिक जीवन के लिए। अनंतकालिक जीवन प्रियो, आपको हमें अनंतकालिक जीवन के लिए तो सारे प्रकार के हम मदद और सहायता और संगति करते हैं, क्योंकि ये पृथ्वी पर कितने साल जीने वाले हैं आपको मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन अनंतकालिक का जीवन, एटर्नल लाइफ मराठीमध्ये सांगितलं आहे सार्वकालिक जीवन, इस बातों के लिए पृथ्वी पर का जीवन खत्म होने वाला है। यहाँ पर आशा निराशा होती है, लेकिन स्वर्गीय राज्य में हमें जाने के लिए यीशु मसीह के अनुग्रह पर आशा पूरे रखना हमें चाहिए। हमने कई व्यक्ति ने हमें निराश किया होगा, हताश किया होगा, हमारे परिवार के लोगों ने हमें कभी दुख दिए होंगे, शायद पड़ोसी या संबंधी लोगों ने दुख दिए होंगे। प्रभु यीशु मसीह पर कई सेवक लोगों पर ऐसे ही होगा, लेकिन वो अंतिम क्षण तक परमेश्वर के वचन कहता है कि उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो, उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो कि परमेश्वर की ओर से हमें अनुग्रह मिल रहा है। हे पतियों, परमेश्वर की ओर से आपको अनुग्रह मिले। हे पत्नियों, परमेश्वर की ओर से आपको अनुग्रह मिले। हे भाइयों, परमेश्वर की ओर से आपको अनुग्रह मिले। हे बच्चों, परमेश्वर की ओर से आपको अनुग्रह मिले। हे जवान लड़के लड़कियों, परमेश्वर की ओर से आपको अनुग्रह मिले। लेकिन इस अनुग्रह को प्रियो, उस अनुग्रह को प्रियो आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय, क्या बोले? यीशु मसीह के प्रकट होने। अभी यीशु मसीह का प्रकट कब होने वाला है? वो आने वाले जल दोबारा आगमन उनका होने वाला है। बादलों पर हमारे यीशु मसीह आने वाले, तुतारी बजाए दी जाएगी, बहुत सारे प्रकार के सारे, हर एक आंख देखेगा, हर एक जुबान कबूल करेगी कि यीशु परमेश्वर है। प्रिय, आप उससे पहले ही कई दिन पहले, कई महीना, कई साल पहले हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया और उस आशा को मजबूती से आगे बढ़कर अभी ये सारी समस्या, ये पृथ्वी पर रहते समय इस सारी बातों के द्वारा, हम अनुग्रह के द्वारा हमारी आशा टूटनी नहीं चाहिए। यीशु मसीह के दोबारा आगमन होने के बाद फिर हम उठाए नहीं जाएंगे और स्वर्गीय राज्य में हमें लिया नहीं जाएगा। क्या आपको सबको समझता है? आपको बराबर वचन समझ में आ रहा है? क्योंकि वचन में लिखा है प्रियो कि यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। तो स्वर्गीय राज्य में कौन जाएगा? सवाल उठता है, स्वर्गीय राज्य में कौन जाएगा? प्रियो, स्वर्गीय राज्य में यीशु पर विश्वास करके, ध्यान देकर सुनिए, एक बहुत बड़ी परमेश्वर के वचन है सामर्थ्यशाली। यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले और उसके वचन और उसके आज्ञा पर चलने वाले, अज्ञानता मत बनिए, मूर्खता में बातों में मत बनिए। कई लोगों का विश्वास कमजोर हो चुका है, कई लोग बाइबल नहीं पढ़ रहे,
कई लोग आज संडे के दिन भी संगति नहीं कर रहे, जूम मीटिंग के द्वारा और कई बातों के द्वारा। कई लोगों के पास शायद नेटवर्क नहीं रहे, कई लोगों के पास मोबाइल के अंदर पैसे जो डालकर नेट नहीं किया होगा। प्रिय लोग, हमें उनके लिए प्रार्थना करना है, हमें रोना है, हमें परमेश्वर के अधीन होकर, बिल्कुल ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए, हमें परमेश्वर के अधीन होकर उस बातों के लिए हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें चुन लिया है। परमेश्वर ने हमें चुन लिया है इस बात के लिए कि हम दूसरे के लिए प्रार्थना भी कर सके, दूसरे के लिए विनती कर सके। दूसरा कोई बर्बाद हो रहा है, कोई बीमार में जा रहा है, उसके लिए हम घुटने टेकर प्रभु नाश में न होने जाने दे, आपके प्रभु यहाँ पर प्रकट होने के समय प्रभु तुम्हें मिलने वाला है, ऐसा बोल रहा है। अभी प्रकट होने के समय तक हमें विश्वास में दृढ़ रहना पड़ेगा, हमें बिल्कुल उस विवेक के द्वारा चलना पड़ेगा जो परमेश्वर हमें दे रहे हैं। दुनिया के प्रकार के विवेक में चलेंगे तो कई प्रकार की चिंताएं आ जाएगी, कई लालसाएं आ जाएगी, कई अभिलाषा आ जाएगी, उसके कारण हम हमारे मसीह जीवन में गिर सकते हैं। है या ना? मसीह जीवन में हम गिर सकते हैं कि नहीं? लेकिन परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने के बाद, रोज बराबर प्रार्थना करने के बाद, बिल्कुल प्रभु के वचन को पकड़कर प्रभु इस वचन के आधार पर हमें चला दे। परमेश्वर पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें आगे बढ़ा दे। ये बातों को बोलकर हमें उस परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा संतुष्ट होकर वो हमें कई लगने वाले ज़रूरतों को परमेश्वर देगा। लेकिन दुनिया में रहते समय कई प्रकार की संतुष्टि नहीं मिलती और लालसाएं हो जाते अंदर। देखिए आगे वचन कहता है, 14 वचन, सब साथ में पढ़िए 14 वचन। यहाँ पर 14 वचन क्या कहता है, मैं पढ़ रहा हूँ। आज्ञाकारी बालकों के समान अपने अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश बनो। क्या बोलते हैं? ध्यानपूर्वक सुनिए। पवित्र आत्मा परमेश्वर इस वचन के आधार पर क्या बोलता है पतरस के द्वारा हम सभी से, पूरे दुनिया के लिए वचन है। बोलते कि आज्ञाकारी बालकों के समान, मतलब आज्ञाकारी। कौन सी आज्ञाकारी? परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारी। अभी मूसा के समय हमें मिलता है प्रिय पुराने करार में कि मूसा को एक आज्ञाकारी बनाने के लिए परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं दी और 10 आज्ञाएं के द्वारा बोला कि तुम जाओ और इज़राइल जो प्रजा को मैंने चुन लिया उन प्रजा को ये आज्ञा बताओ और उस आज्ञा पर उन्हें चलने के लिए बोलो, तो आशीष तुम्हारे साथ चलेगा। आमीन। आशीष तुम्हारे क्या चलेगा? साथ चलेगा। प्रिय आज्ञा के कारण आज्ञाकारी बालकों के समान हमें बनना है। परमेश्वर ने हमसे वादा किया है, मैं आऊँगा। ये प्रकार के वादे को हमें पूरे हृदय में बिठाना चाहिए हमारे जीवन में, क्योंकि प्रियो वचन के आधार पर कि समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश न बनो। अज्ञानता, अभी अज्ञानता क्या है प्रियो? हमें मालूम है प्रभु की पवित्र आत्मा कैसी खुश होती है, प्रभु के परमेश्वर की पवित्र आत्मा कैसी नाराज होती है। अभी पवित्र आत्मा जिस बात के लिए नाराज हो जाती है वो हमें बातें तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। नहीं तो ध्यान लीजिए, पवित्र आत्मा के जो फल है प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, करुणा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, ये फल हमारे अंदर नहीं पाए जाएंगे। पवित्र आत्मा परमेश्वर के आज्ञा और वचन के द्वारा हमारे अंदर बैठते हैं। कोई बोलता है मेरे पास पवित्र आत्मा है, लेकिन वो हमेशा क्रोधित रहेगा, हमेशा गाली गलौज करेगा, हमेशा झगड़ा करेगा, हमेशा इस संसार के कई वस्तु और कई कार्य के लालसा में गिरा हुआ रहेगा, तो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध है। अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं में सदृश न बनो। उसमें हमें सदृश नहीं बनना है, हमें बिल्कुल उसमें नहीं रहना है, क्योंकि वचन में आपने सुना होगा प्रियो कि हम इस संसार के नहीं हैं, हम स्वर्गीय हैं। संसार में से हमें चुन लिया है प्रियो। आमीन, हालेलुया। आप मेरे पीछे बोल सकते हैं कि परमेश्वर ने मुझे संसार में से चुन लिया है। और एक बार, परमेश्वर ने मुझे, मेरे परिवार को संसार में से चुन लिया है। इसलिए प्रिय वचन क्या कहता है? अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश न बनो। अभी देखो इसमें क्या महत्वपूर्ण है इस वचन में, पुरानी अभिलाषा। पुरानी क्या अभिलाषा? इधर देखिए, लिखने वाले लिखिए, पुरानी अभिलाषा क्या थी? शराब पीने के कार्य, दूसरे की वस्तु की लालसा करने के कार्य, हमेशा झगड़ापन। कोई एक शब्द उधर से बोले, 2 गाली दे तो इधर से 10-15 गाली देनी है।
हमेशा एक वस्तु के लिए बहुत सारी चिल्लम चाली और बड़बड़ करना, और कई प्रकार की नशा करने का, जैसे कि तंबाकू, चरस, गांजा, ड्रग्स पीना, अपने पत्नी या अपने पत्नी में संतुष्ट न होना, पुराने रीति रिवाज, परंपरा, कोई प्रकार की जातिवाद, कई धर्म के बारे में प्रियो, ऐसी प्रकार की वचन कहते हैं कि पुरानी अभिलाषाओं के सदृश न बनो। ये पुरानी है। हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और कई विश्वास के और कदम डाला, बात विश्वास लिया, और विश्वास के द्वारा हम आज उपवास प्रार्थना भी करते हैं और हम एक दूसरे के साथ संगति करते हैं। लेकिन आज परिस्थिति देखो प्रियो, आज हम संगति शारीरिक रीति से नहीं कर सकते, आज मोबाइल के द्वारा संगति कर रहे हैं। जब दिन था कई लोग मुझे ये काम है, मुझे ये काम है, मैं यहाँ पर जाने वाला हूँ, मैं वो वहाँ पर जाने वाला हूँ, कभी कभी घर पर बैठते थे, कभी कभी अपने संबंधी के पास जाते थे, कभी कभी कई प्रकार के रास्ते चुनते थे। लेकिन आज प्रियो उनको मौका नहीं है संगति का। आज घर पर बैठकर आप मुझे देख सकते हैं, मैं आपको देख सकता हूँ। क्यों प्रियो? ये सारी बातें होने वाली है। इसलिए अभी कई प्रकार के विश्वास करने वाले लोग प्रार्थना में आना चाहते थे। आपको बराबर आवाज आ रही है? संगति में आना चाहते थे, मेरे अंदर वो बीमारी है, मेरे अंदर वो बीमारी है, मेरे लिए प्रार्थना करो, मैं प्रार्थना में जरूर आऊँगा, आऊँगी। कई प्रकार के लोग मुझे बोले, कैंसर वाले, टीबी वाले, HIV एड्स वाले, कई प्रकार के बीमारी वाले, जिनके अंदर लंग्स में प्रॉब्लम है, कई के अंदर पैर में तकलीफ है, कई के अंदर दिमाग में तकलीफ है, गलत प्रकार के स्वप्न आते हैं। लेकिन अभी तो संगति नहीं मिल सकती, क्योंकि उन्होंने सही समय को जाना नहीं है, सही समय को पहचाना नहीं है। लेकिन यहाँ पर वचन कहता प्रियो, हमें पुरानी अभिलाषाओं के सदृश न बनो। मतलब हमने पुरानी आदत जो छोड़ दी है उसको फिर से हमें नहीं लाना है। ज़्यादा सोना, ज़्यादा बकबक करना, आज कई बातें इस आँखों के द्वारा गलत प्रकार का देखना, इस कानों के द्वारा गलत सुनना, इस जबान के द्वारा कई गलत शब्द बोलना प्रियो, ये पुरानी आदतें फिर से शत्रु लाना चाहता है। क्या हुआ बात विश्वास लिया तो, क्या हुआ संगति किया तो, और इतना साल विश्वास किया तो क्या हुआ प्रियो? लेकिन यीशु मसीह जो आने वाले प्रियो, वो मसीह हमने आशा रखी है, वो परमेश्वर क्या उस समय हमें लेकर जाएगा? यदि वही पुराने, ध्यान दीजिए, जो पवित्र आत्मा कह रहे उस बातों के द्वारा मैं आपसे बोलना चाहूँगा। जो पवित्र आत्मा कहते प्रियो कि पुरानी अभिलाषा के सदृश न बनो, हमें बिल्कुल सदृश नहीं बनना है। वैसा आएगा, वैसा आएगा, हमारे अंदर अलग अलग विचार भावनाएं आएगी, आंखों को लगेगा कि मैं गलत गलत देखूं, अभिलाषा आएगी इस आंखों में, इस कान में गलत गलत सुनने की अभिलाषा आएगी, मुंह के द्वारा कुछ बातें बोलना और कुछ नहीं पीना है, जैसे नशा छोड़ दिए लेकिन नशे वाली प्रकार के कार्य यहाँ पर इस जबान में आएगी, इस जीभ को तलब आएगी, इस जीभ को लत आएगी और चाहेगी, शरीर ये चाहेगा कि मैं वो बातें करूँ। है या ना देखने वाले, है या ना? क्योंकि पुरानी अभिलाषा और दुष्ट आत्मा फिर से खींचना चाहता है और हमारे परिवार के बीच में, हमारे बीच में वो बुरी प्रकार की आदतें फिर से लगाना चाहता है। लेकिन प्रभु का धन्यवाद प्रियो आज के वचन के लिए कि हमें परमेश्वर का वचन कहता है पुरानी अभिलाषाओं के सदृश न बनो। पुराने अभिलाषा के द्वारा करेंगे तो प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन हो जाएगा, तो हमें प्रियो यीशु मसीह कैसे लेकर जाएंगे? थोड़ा विश्वास करिए। उपवास प्रार्थना करते हैं, प्रभु का दान दशमांश भी देते प्रियो, अच्छी बात है। प्रार्थना संगति मेरे से ज़्यादा आप करते होंगे, सुबह उठकर रात को सोने से पहले या और भी समय निकालकर, बहुत अच्छी बात है। ये हमारे मसीह जीवन में हमें करना है। लेकिन हमें ये भी ध्यान देना चाहिए कि ये मसीह जीवन में या क्रिस्ती जीवनामध्ये, मसीह जीवन में, बिलीवर जीवन में हमें बिल्कुल सावधानी बरतनी है कि हम पुराने आदतों में गए क्या, या पुरानी आदत हमें लगी क्या, या पुराने आदतों में हमें फंसाने वाली क्रिया में हम गिर चुके हैं क्या? कई लोग गिर चुके हैं, कई लोग गिर चुके हैं, लेकिन पता भी नहीं चलेगा उनको, क्योंकि शत्रु का वचन का प्रियो बुरी प्रकार की आदत लगाना है। इसलिए देखो वचन क्या कहता है, 18 वचन, डायरेक्ट 18 वचन पढ़िए, तुरंत पढ़िए 18 वचन। देखिए तो मैं यहाँ पर पढ़ रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ है। हुआ है क्या? सोना चांदी हुआ है क्या इसके द्वारा? तो क्या कहता है यहाँ पर, मैं पढ़ रहा हूँ, सुनिए आप, देखिए यहाँ पर, क्योंकि
तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन, कौन सा चाल चलन? निकम्मा। प्रभु पर विश्वास न करने से पहले हम जो निकम्मा चाल चलन चढ़ते थे, अभी भी यदि चाल चलन चलते होंगे तो निकम्मा चाल चलन है। फिर से हम उसमें जा रहे हैं। बिल्कुल प्रियो, बिल्कुल वचन कहता है निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चलाता है। किससे चलाता है? बाप दादाओं से। जो बाप दादा बीड़ी पी रहा था, दारू पी रहा था, नशा कर रहा था और कई प्रकार की पत्नी या कई पति की आदतें थे, ये हमें अभी नहीं करना है। आता था उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तु से। मतलब हमारा छुटकारा चांदी सोने और नाशवान वस्तु से नहीं हुआ है प्रियो, द्वारा नहीं हुआ है, लेकिन 19 वचन की किताब पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। किसके द्वारा हुआ है? पर निर्दोष, यीशु मसीह निर्दोष था और निष्कलंक मेमने निष्कलंक था। उनके यीशु मसीह के ऊपर एक भी कलंक नहीं था। क्या था कलंक? बिल्कुल नहीं। कलंक की तो हम थे, दोषी तो हम थे। निर्दोष अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ, मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ, मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। इसलिए प्रियो, यीशु के लहू को हमें ठुकराना नहीं है। यीशु के लहू के द्वारा हमें जो मिला है, यीशु के लहू के द्वारा जो हमें मिला है, यीशु के लहू के द्वारा जो मिला हमें प्राप्त करना है। बिल्कुल उसके यीशु के लहू को हमें भूलना नहीं है, यीशु के पवित्र बलिदान को हमें भूलना नहीं है और पुरानी आदत में सदृश नहीं होना है, पुराने अभिलाषा में हमें नहीं जाना है। तो इस बात के लिए हम बिल्कुल प्रार्थना करेंगे। अभी जो भी समय प्रियो 7 मिनट है हमारे पास, उसके लिए चलो हम प्रार्थना करेंगे, पूरे मन से पश्चाताप करेंगे 2 मिनट के अंदर और प्रार्थना करेंगे। महान पिता परमेश्वर, आपके बच्चे प्रभु जो देख रहे जिस स्थान के द्वारा प्रभु, और दया कर परमेश्वर पिता, इन परिवार के बीच में परमेश्वर आज वचन के आधार पर पवित्र आत्मा परमेश्वर आपके हाथ में दे रहे, आपके हाथ में दे रहे, आपके हाथ में दे रहे। हे परमेश्वर, आपके वचन के आधार पर जो आज हमने कई बातें जो सीखी है प्रभु, जो परिवार प्रभु देख रहा है, उस परिवार के बीच में परमेश्वर आपकी महिमा के लिए प्रभु आज जो वचन आया है कई बातों के द्वारा, ये वचन के आधार पर हमें परमेश्वर आप सिखाइए और इस वचन के आधार पर चलाइए परमेश्वर, क्योंकि आपके वचन हमारे पैरों के लिए दीपक और मार्ग में उजाला है। हमें मालूम है प्रभु कई गलतियां हमारी हो रही है, देखने वाले पति पत्नी, बच्चे, माँ बाप, सेवक, दास, जवान, लड़के लड़की, उनसी गलतियां हो रही प्रभु, लेकिन पवित्र आत्मा आप अच्छे मददगार हो, अच्छे मार्गदर्शक हो और बिल्कुल पवित्र आत्मा आप हमारे बीच में कार्य करके आज छुटकारा देंगे, छुटकारा जरूर देंगे। यीशु के नाम से छुटकारा मिलेगा, बिल्कुल यीशु के नाम से छुटकारा मिलेगा। दया कर प्रभु, क्योंकि आपके पास आने के लिए एक ही रास्ता है, वो है पश्चाताप, मन फिराना। इसलिए जो भाई जो बहन देख रहे प्रभु आज के वचन के आधार पर 1 पत्रस अध्याय 1 वचन पर मैं अध्याय परमेश्वर 1 वचन के द्वारा प्रभु जो 13 से लेकर और वचन के द्वारा प्रभु छुटकारा दे। जो बीमार है वो अपने दाहिने हाथ अपने सिर पर रखिए, जो बीमार है अपने दाहिने हाथ अपने सिर पर रखिए। मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ और विश्वास करें प्रभु आज पुराने आदतों से, गंदे प्रकार के विचार के, दुष्ट प्रकार के कार्य के द्वारा छुटकारा दे रहा है। यीशु नाम से छुटकारा आपको प्राप्त हो जाए, यीशु के नाम से प्रभु। जो परिवार देख रहा है प्रभु, सुनील कनिजा परिवार को प्रभु छुटकारा दीजिए प्रभु, दिलीप खताते परिवार को छुटकारा दीजिए परमेश्वर पिता। प्रार्थना करते परमेश्वर पिता, हालेलुया। संजू साहनी परिवार के लिए प्रभु प्रार्थना करते प्रभु, अवंकर परिवार के लिए जो चिंचोटी से देख रहे, गवई परिवार के लिए प्रभु जो वाकीपाड़ा से देख रहे, और प्रभु अंधेरकर परिवार के लिए प्रभु हाँ प्रभु प्रार्थना करे, बोले मुंह खोले प्रभु, दया कर प्रभु। जो भी परिवार देख रहे जिस परमेश्वर कार्य के द्वारा, जिस कार्य के द्वारा प्रभु देख रहे प्रभु, आप जानते आज के वचन के आधार पर सुधारना चाहते, क्योंकि प्रभु निर्दोष निष्कलंक मेमने के द्वारा प्रभु, निर्दोष निष्कलंक मेमने के द्वारा परमेश्वर आपने प्रभु खरीद लिया है। पवित्र लहू जो बहाया गया है उसके द्वारा प्रभु इनको प्रभु जो यदि भूल चुके होंगे आपके पवित्र लहू को, यदि भूल चुके होंगे परमेश्वर आपके पवित्र बलिदान को, और प्रभु सदृश जो दुनिया में रहने वाले कई बातें हैं प्रभु उनमें फंस रहे होंगे, तो आप छुटकारा दीजिए। कृपा दया कर प्रभु, कृपा दया कर, यीशु के नाम से कृपा दया कर परमेश्वर। दया करने वाले परमेश्वर हमारे साथ और संग है, इसलिए धन्यवाद। पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे मित्र आप कर रहे हैं, इसलिए धन्यवाद।
ओ आज के वचन के आधार पर प्रभु आपका भय हमें ज्ञान की शुरुआत करते इसलिए धन्यवाद। और आपके भय के द्वारा प्रभु अद्भुत बातें होने दे, अद्भुत बातें होने दे। जो जो डिस्टेंस के द्वारा देख रहा है प्रभु यीशु के नाम से छुटकारा प्राप्त करे, यीशु के नाम से छुटकारा प्राप्त करे, यीशु के नाम से अंधेरे से देखने वाले अंधेर का परिवार हो परमेश्वर, सविता दीदी उनका परिवार प्रभु आपके हाथ में देते, प्रार्थना करते परमेश्वर। निर्जला कनोजिया प्रभु जो देख रहे उनका परिवार आपके हाथ में देते, जो परमेश्वरता और भी कई परिवार है प्रभु उन सभी परिवार को आपके हाथ में देखते प्रभु। जिस जिस तालुका से जिस जिस जिला से देख रहे प्रभु ओ परमेश्वर आपकी महिमा जिस राज्य से देख रहे उसके द्वारा उनको छुटकारा प्राप्त हो जाए यीशु के महान नाम से, यीशु के महान नाम से। सारे घुटने से लेकर सिर से पैर के तलवे तक रहने वाले हर एक बीमारी को, हर एक बुरी आदतें, बुरी योजना, बुरे प्रकार की सारे प्लान, शारीरिक मानसिक भावनात्मक हर एक बीमारी को मसीह यीशु के नाम से बांधकर मंत्र तंत्र जादू टोना सारे पैसे और समय का बर्बाद करने वाली हर एक शक्तियों को बांधकर मसीह के अधीन कर देते यीशु के नाम से, मसीह के अधीन कर देते यीशु के नाम से, यीशु नाम से छुटकारा प्राप्त हो जाए। धन्यवाद पिता, आपने ऐसा किया इसलिए धन्यवाद प्रभु। आदर महिमा सम्मान आपको देते हुए यीशु के महान सामर्थ्यशाली नाम में मांगते पिता, आमीन। पिता परमेश्वर ने जो मेरे परिवार का जो भविष्य रचा है वो पूरा होकर रहेगा। हम एक दूसरे से प्रेम करेंगे, हर एक क्षेत्र में यश पाएंगे, भरेंगे, फलेंगे, निपुण हो जाएंगे। स्वर्गीय शांति, आनंद, प्रेम इस पृथ्वी पर उपभोग लेंगे। यीशु पर विश्वास करने वाले सभी का अंत भी अच्छा होगा। ये सारे आशीष मसीह यीशु के नाम से हम सभी को प्राप्त है। धन्यवाद पिता। हे हमारे स्वर्गीय पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जैसे हम अपराधियों को क्षमा किया वैसे आप भी हमारे अपराधों को क्षमा कर हमें किसी परीक्षा में न ला तो बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा के लिए तेरा है, तेरा है और पिता परमेश्वर तेरा है। सारी प्रार्थना विनती मांगते यीशु के महान सामर्थ्यशाली नाम में पिता, आमीन। पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का अद्भुत सहभागिता यीशु मसीह के दोबारा आगमन होने तक आज के वचन के आधार पर हमारे साथ संग बना रहे, आमीन। हालेलुया। आप सभी को प्रेज द लॉर्ड, आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आपको इस वचन के आधार पर आगे बढ़ाता जाएगा।